हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज का जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के यूनिट 1 के ऊपर है, जिसमें यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इसमें सारे कवर किए गए टॉपिक्स आपको पता चल जाए। इसमें जो मैंने टॉपिक्स लिए हुए हैं उनका नाम बता देता हूँ। पहला टॉपिक है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंटरप्ट्स एंड इट्स टाइप्स और माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब वीडियो को लेट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं यूनिट 1 के। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें माइक्रो प्रोसेसर में, तो ये एक कमांड होती है जिसके कंप्यूटर को एक कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। ओके, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि उन सभी इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ स्टेटमेंट और लाइन दैट डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग. It is binary format designed inside the microprocessor to perform a specific operation. Okay? उसके बाद ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इनके पास टोटल 246 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये कई चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखी हुई हैं, सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक डिटेल में बताता जाऊंगा। 8085 जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इसके पास 246 इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन 8 बिट बाइनरी वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उसके बाद जो बाइनरी वैल्यू की इन 8 बिट्स को ऑपकोड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, फॉर्मेट ऑपकोड और ऑपरेंड, ये दो चीज़ों में होता है। तो जो ये बाइनरी वैल्यू की 8 बिट्स होती हैं, इनको ऑपकोड या इंस्ट्रक्शन बाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो पहला ग्रुप है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सेकेंड वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, चौथा है ब्रांच इंस्ट्रक्शन और लास्ट है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। तो अगर हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। पहला आता है मूव, MOV। ठीक, MOV एक ऑप्शन होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। MVI होता है, LXI होता है, LDA होता है। ये सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, उसके बाद अगर हम सिर्फ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका यूज़ डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में और मेमोरी से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, और इसमें कोई भी सोर्स रजिस्टर के कंटेंट्स में हम लोग चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब आता है नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें सारे अर्थमेटिक जो भी तुम्हारे रिलेटेड काम होते हैं, अर्थमेटिक से रिलेटेड, वो सारे इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर आता है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन। तो लॉजिकल और बिट मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एंड, और, कंपेयर, रोटेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। अगर हम ब्रांच की बात करें तो इसका यूज़ कंट्रोल करने के लिए, मतलब ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो होगा इसका यूज़ हम लोग कंट्रोल को, जो कंट्रोल होता है उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जस्ट लाइक JMP, जब आपने सुना होगा, JX एक होता है, एक कॉल होता है, रिटर्न RET होता है, RST, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शन होते हैं। ओके, उसके बाद अगला आता है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन।
मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एक तरीके का जिसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मशीन के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे हॉल्ट करना या इंटरप्ट आगे इसमें आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं। इसमें देखिए फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये तीन चीज़ें होती हैं, इसको एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी इसका दूसरा नाम होता है। उसके बाद ये कंप्यूटर की एक ऑपरेशनल प्रोसेस होती है। ठीक है, यह प्रोसेस क्या होती है, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने से शटडाउन होने तक सीपीयू के थ्रू कंटिन्यू रिपीट होती है। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके और उसको जब तक शट डाउन नहीं कर देते हैं तो सीपीयू के थ्रू कंटिन्यू रिपीट होती है, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। ठीक है, इसमें कई सारे फेजेस होते हैं जो आप सामने देख रहे होंगे, स्टार्ट, फेच, एग्जीक्यूट, हॉल्ट, चेक फॉर इंटरनेट, कंप्लीट, और ये लिखा हुआ है इंटरप्रेट, डिसेबल। ठीक है, इस पे देखिए फेजेस क्या क्या हो गए, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना, मेमोरी से आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। ठीक है, फिर मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना एंड देन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। ओके, अब अगला पॉइंट आता है इसमें रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, अब हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो इसका पहला पॉइंट है, इट इज स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर्स बिट। यह एक स्टोरिंग डिवाइस होता है जो बिट्स को स्टोर करता है। ठीक है, और इसका यूज सीपीयू के थ्रू बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट है, रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट का एक पार्ट होता है। ओके, उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन कोड फ्रॉम मेमोरी। ठीक, जब भी हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो ये इनपुट क्या करता है, रजिस्टर्स में स्टोर हो जाते हैं। जब भी हमने कोई भी इनपुट दिया सिस्टम में तो वो इनपुट कहाँ पे स्टोर होगा, रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। देन सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेसिंग के बाद देन सिस्टम के प्रोसेसिंग होगा, देन सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी हमें रजिस्टर्स के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रजिस्टर्स का यूज जो होता है वो सीपीयू के थ्रू डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि रजिस्टर्स जो होता है वो कई सारे काम परफॉर्म करता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। इसको हम लोग फेच बोल सकते हैं, फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये तीन काम हैं जो रजिस्टर करता है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। पहले फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को, फिर इसको डिकोड करेगा, देन इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर में। तो पहला है इसमें डेटा रजिस्टर। अगर हम डेटा रजिस्टर की बात करें तो डेटा रजिस्टर जो होता है इनका यूज़ हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स में करते हैं जो पेरिफेरल्स डिवाइस में आने वाले या जाने वाले टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो DR होता है। टोटल बिट्स इसमें 16 होती हैं और इट होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड्स, तो मेमोरी ऑपरेंड्स को होल्ड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड्रेस रजिस्टर की। अगर हम एड्रेस रजिस्टर की बात करें तो इसका यूज एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसका सिंबल होता है AR, इसकी टोटल बिट्स होती हैं 12। ओके, अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। इसमें कई सारे रजिस्टर होते हैं, तो मैंने सारे रजिस्टर्स में नहीं बताया हुआ है। सारे रजिस्टर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा सिर्फ रजिस्टर के बारे में ही और उसके टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में ही। ठीक है, चूँकि मुझको इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ा थोड़ा डिटेल में ना बता के, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बता दिया हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो रजिस्टर होता है वो करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। मतलब जिसका भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उस करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो IR होता है और टोटल बिट्स में 16 होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस की।
ठीक। अगर हम माइक्रो ऑपरेशंस की बात करें, माइक्रो ऑपरेशंस आप समझ रहे होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं माइक्रो ऑपरेशंस में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ माइक्रो ऑपरेशंस में क्या क्या है। माइक्रो ऑपरेशंस में लिखा हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेंड परफॉर्म विद द डेटा स्टोर्स इन द रजिस्टर, ठीक। इसके टाइप्स होते हैं रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, इसका मतलब होता है डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इसमें। लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन में लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक एंड और नॉर, ठीक है, ये सारे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्ट की, ठीक है। इंटरप्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो या कोई भी चीज़ को डिटेल्ड में जानना हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसका वीडियो अच्छे से दूसरा बना सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं इंटरप्ट की। तो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसका कारण क्या होता है कि प्रोसेसर को कुछ टाइम के लिए दूसरे टास्क करने पड़ता है। इंटरप्ट क्या होता है? एक कंडीशन होती है जिसके कारण प्रोसेसर को कुछ टाइम के लिए दूसरे टास्क करने होते हैं, और जब वह टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी टास्क वो कर रहा होता है, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वापस अपने पहले वाले टास्क को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अगर हम बोलें कि इंटरप्ट क्या होता है, तो प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप होता है। यह क्या करता है, एक इवेंट को इंडिकेट करता है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं आपकी इंटरप्ट में। और इंटरप्ट जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करें तो हार्डवेयर इंटरप्ट जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट और दूसरा होता है इंटरनल। हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करते हैं हम लोग डिटेल में, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट दो टाइप्स का हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम हार्डवेयर इंटरप्ट की डिटेल में बात करते हैं कि होता क्या है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है कि जब भी किसी प्रोसेसर को कोई सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइस या हार्डवेयर से प्राप्त होता है, जब भी कोई प्रोसेसर को कोई सिग्नल या एक्सटर्नल डिवाइस से या हार्डवेयर के थ्रू प्राप्त होता है, तो ये इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, जब भी हम कोई काम करते हैं कीबोर्ड पे तो कोई की प्रेस करते हैं, तो की जहां हम प्रेस करते हैं तो एक इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है, एक इंटरप्ट सिग्नल एक डेवलप होगा, उससे प्रोड्यूस होगा, जो सिग्नल प्रोसेसर को कुछ टास्क पूरे करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें हार्डवेयर इंटरप्ट में। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इट इज ए स्पेशल कॉल इंस्ट्रक्शन दैट बिहेव्स लाइक एन इंटरप्ट रेदर देन अ सबरूटीन कॉल। इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, ये तो आपके लिए थ्योरी के लिए हो गया कि आप इसको लिख सकते हो ऐसे। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इंटरप्ट जो कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम्स के थ्रू होता है, जो इंटरप्ट कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम के थ्रू होता है, उसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, मैंने इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। पहला होता है नॉर्मल इंटरप्ट और दूसरा होता है एक्सेप्शन। नॉर्मल इंटरप्ट और एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम एडवांटेज की भी बात कर देते हैं, इसमें मैंने नहीं शो किया हुआ है, तो एडवांटेज भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरप्ट्स के एडवांटेज होते हैं, वो क्या होता है कि ये प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। ये प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसके वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है और इंस्ट्रक्शन साइकिल के वेस्टेज को कम करता है, ठीक है, उसको रोकता है, खत्म करता है, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि प्रोसेसर को इंटरप्ट को हैंडल करने में बहुत सारा काम करना पड़ता है और पिछले प्रोग्राम्स को रिज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि कोई भी प्रोसेसर को जो भी होगा वो इंटरप्ट को हैंडल करता है, तो इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो हैंडल कैसे होगा, वो काम कैसे हो जाएगा उसका बहुत सारा काम के थ्रू, कि उसको जब क्या करता है कि वो एक को रोकेगा, फिर दूसरे को कंप्लीट करेगा, देन वो पहले वाले को जिसको रोका हुआ इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।